जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भागवत गीता सार के इस वीडियो को देखने का मन बनाया है। श्रीमद् भागवत गीता आज से लगभग 5000 वर्ष पहले महाभारत के युद्ध के मैदान में विचलित, अवसाद और दुख से घिरे हुए और मोह से ग्रसित अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश हैं। असल में अर्जुन तो माध्यम है। श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश प्रत्येक मनुष्य के लिए ही तो है, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन एक युद्ध के समान ही होता है। भगवत गीता में प्राणी के सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान है। भगवत गीता पढ़ करके समझने से आपके सोचने, समझने और व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियों के प्रति आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। आप अपने व्यर्थ के विचारों, चिंताओं और आशंकाओं को दूर कर पाते हैं। जब आप यह कर पाते हैं तो आप में उत्साह और उमंग का संचार होता है, जिससे सकारात्मकता बढ़ती है और आपका मनोबल बढ़ जाता है और आप अपना जीवन बेहतर ढंग से जी पाते हैं। अगर आप इन सभी लाभों को प्राप्त करना चाहते हैं तो कभी अधूरा ज्ञान ना लें, इसलिए इस वीडियो को अंत तक सुने। दोस्तों, हमारे मन में हमेशा ये सवाल उठता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके दो सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं। पहला दिन है जिस दिन आपका जन्म हुआ है, और दूसरा दिन जब आपको ये समझ में आ जाता है कि आपका जन्म किस कारण से हुआ है। वह दिन हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन दिन बन जाता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है तो उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हमारे जीवन में जब कोई विपत्ति आती है तो हम अपना पूरा ध्यान उसी समस्या की ओर लगा देते हैं, लेकिन जो हमारी जिंदगी में पहले से कुछ प्राप्त हुआ होता है, उस वक्त वह हमारे ध्यान से चला जाता है, वह नजर ही नहीं आता। आपने कभी ध्यान दिया है कि जो लोग आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं वे आपके ध्यान में नहीं आते, लेकिन यदि कोई आपको परेशान करता है, आपको दुख देता है, तो उसका ध्यान आपको हमेशा आता है। यदि 5 लोग आपके बारे में कुछ अच्छी बातें कहते हैं तो आप उसे बहुत जल्द भुला देते हैं, लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति जो आपको अपशब्द कहता रहता हो, आपको बुरा कहता रहता हो, तो आप उसे कभी भुला नहीं पाते। हमारी प्रकृति भी ऐसी ही है। हमारे आसपास जो अच्छी चीजें हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं, और जो हमारे साथ बुरा होता है उसकी तरफ हमारा ध्यान विशेष रूप से जाता रहता है। तो आपको ये कहानी अवश्य सुनना चाहिए, जो आपके हर बुरे वक्त में आपको बहुत काम आएगी। एक राजा के पास एक बहुत बड़ा बगीचा था और इस पर अलग अलग तरह के फलों के पेड़ थे, और एक किसान उस बगीचे की देखभाल करता था, और उस किसान के परिवार भी इसमें बहुत उसका सहयोग करते थे। प्रत्येक दिन वह किसान उस बगीचे से ताजे फल तोड़कर राजा को देने जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसके बगीचे में अमरूद, नारियल, आम और कई फल पक चुके हैं और खाने योग्य भी हो गए हैं। तब किसान सोच में पड़ गया कि आखिर किस फल को राजा के पास लेकर जाऊं। उसने सोचा कि अंगूर तो काफी अच्छे तरह से पक चुके हैं, तो क्यों ना राजा के लिए अंगूर ही लेकर जाऊं। उसने एक टोकरी अंगूर से भर ली और राजा के महल की ओर चल पड़ा। उसे महल में जाने की अनुमति मिली। वह महल के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि उस वक्त राजा बहुत चिंतित था और गुस्से में भी था। आज भी किसान हर रोज की तरह पके फल से भरा
टोकरी राजा के पास लेकर आया। राजा को गुस्से में देखकर किसान राजा से दूर किसी एक कोने में जाकर बैठ गया। फिर राजा अंगूर खाना शुरू कर देता है। वह एक अंगूर खाता और दूसरे अंगूर को किसान के माथे पर निशाना लगाकर मारता, और जब उसका निशाना लग जाता तो किसान कहता कि यह तो बहुत अच्छा हुआ, परमात्मा बहुत दयालु हैं। फिर राजा और जोर से किसान के माथे पर अंगूर फेंकता। इस बार भी किसान ने पहले की तरह ही जवाब दिया, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, परमात्मा तो बड़े दयालु हैं। इस पर राजा को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, मैं तो इसके माथे पर अंगूर फेंक कर मार रहा हूँ, लेकिन इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके वजह ये और ज्यादा ही खुश हो रहा है। राजा ने इस प्रतिक्रिया को देखकर उससे पूछा, मैं तो तुझे बार बार अंगूर से तेरे माथे पर मार रहा हूँ और तू कह रहा है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, परमात्मा बहुत भले हैं, तू ऐसा क्यों कह रहा है? इसके जवाब में किसान कहता है, हे राजा, बाग में तो आज अमरूद, नारियल जैसे कई बड़े बड़े फल पककर तैयार हो चुके हैं। वैसे मैं अगर चाहता तो नारियल, अमरूद और बड़े बड़े पके फल भी लेकर आ सकता था, और यदि यहाँ अंगूर की जगह नारियल, अमरूद इत्यादि होता तो आज तो मेरा बहुत ही बुरा हाल होता। इसलिए यही कारण है कि मैं कह रहा हूँ, राजन, आज तो जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। ईश्वर बहुत भले हैं, दयालु हैं। दोस्तों, अगर वास्तव में देखा जाए तो ये कहानी हमारी जिंदगी से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि कभी कभी अंगूर की तरह ही छोटी छोटी मुसीबतें आकर हमारे जीवन में आने वाले नारियल और बड़े बड़े फल के समान बड़ी बड़ी मुसीबतें नहीं आ पाती हैं, और हम सोचने में लग जाते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हम छोटी छोटी समस्या के पीछे अपना समय व्यर्थ ही सोचने में जाया कर देते हैं कि ये समस्या मेरे साथ ही क्यों हो रही है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पर ये नहीं समझ पाते कि इसके आने से तो बड़ी समस्या टली हुई होती है, और ऐसा तभी हम समझ पाएंगे जब हम अपने हर तकलीफ को, अपने हर दुखों को गहराई से समझेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। तो ये हम समझ पाएंगे कि बहुत बार जब हम वर्तमान में किसी चीज से बहुत तकलीफ होती है या दुख लगता है, और तभी हम भविष्य में जान पाते हैं, हमें एहसास होता है कि अगर वह चीज हमारे साथ नहीं होती तो आज हमारी जिंदगी इतनी बेहतर ना होती। दुख भले ही हमें अच्छा ना लगता हो, लेकिन बहुत बार यह है हमारे जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव लेकर आता है। इसलिए ध्यान रहे कि जरूरी नहीं कि हर अच्छी दिखने वाली चीज हमारे लिए अच्छी ही हो, और यह भी हमेशा जरूरी नहीं कि कोई चीज हमें दुख तकलीफ दे, वह हमारे लिए गलत साबित हो। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी या दुख आता है तो वह दुख और परेशानी आपको भविष्य में आने वाली किसी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए आती है। व्यक्ति जो अपने मन को नियंत्रण कर, मन को काबू कर अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह जिंदगी में जो चाहे पा सकता है। किसी भी समस्या से भागना समाधान नहीं है, बल्कि समस्या को समझना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ही समाधान है। अंशु एक जीवन शैली का हिस्सा है, किंतु आगे आने वाली समस्या का समाधान नहीं। व्यक्ति को दुख होना उसके जीवन का हिस्सा है, किंतु जीवन भर पीड़ा को हृदय में लगाना आगे बढ़ने का समाधान नहीं है। हर समस्या के 3 धान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। उनके होते हुए तो क्यों परेशान हैं?
कान्हा के चरणों में तो हर समस्या का समाधान है। राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि यही वही वह नाम है जिससे कृष्ण को है प्यार। अगर बना सकते हो कृष्ण को तो अपना बना लो, जीवन के सारे दुख दर्द दूर और सुख की अनुभूति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर है स्वयं मैं देता हूँ। माँ का हाथ और श्री कृष्ण का साथ, तो फिर दुख में भी सुख का एहसास है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व ही नहीं देता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। दृष्टि से अधिक आवश्यक प्रेम और आदर भरा दृष्टिकोण है, क्योंकि वही आपको प्रेम और सम्मान दिलाएगा। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आप इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए यह उनकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना यह उनकी कृपा है। कभी जीवन में हारा हुआ महसूस करो और कोई मार्ग ना दिखे तो भगवत गीता की शरण अवश्य लेना चाहिए। किसी को इतना भी दुख ना दें कि वे ईश्वर के सामने आपका नाम लेते हुए रोने लगे। यह कर्म चक्र का है। यहाँ हर एक प्राणी को प्रत्येक क्षण अपना कर्म करना ही होता है, फिर चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो। जिन व्यक्तियों का हृदय पवित्र होता है वह धन्य है, क्योंकि उन्हें ईश्वर का ज्ञान दिया जाएगा। जिस प्रकार उगता हुआ सूर्य रात्रि के अंधकार का विनाश कर देता है, वैसे ही आत्मा का ज्ञान समस्त भ्रम को दूर कर देता है। ज्ञान योग उन लोगों के लिए है जो किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते, क्योंकि उन्होंने यह जानते हुए समस्त कर्मों का त्याग कर दिया है कि प्रत्येक इच्छा अशुभ से परिपूर्ण होती है। मानव जन्म धन्य है। स्वर्ग के निवासी भी इस जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही वास्तविक ज्ञान और विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति की जा सकती है। युद्ध हो यह जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और आपके भीतर का साहस। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत होकर सोचें, हल अवश्य निकलेगा। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं, इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। संबंध उसी आत्मा से जोड़ता है जिसका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है। वैसे दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको ही जानता है। क्रोधी व्यक्ति का ऐसा हुनर है जिसमें व्यक्ति फंसता भी खुद है, उलझता भी खुद है, पछताता भी खुद है और बिछड़ता भी खुद है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में जरूरी नहीं कि उपहार कोई वस्तु हो। प्रेम, परवाह, इज्जत भी बहुत अच्छे उपहार है। कभी किसी को देखकर तो देखें। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख न बताना। मनुष्य के जीवन के दुखों का मुख्य कारण उसके खुद की आशाएं और इच्छाएं होती हैं। अपने वह हैं जो विपत्ति में काम आए। अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, अपनों का पता चल जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है।
श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, जब दिल में भक्ति हो और नियत में खोट ना हो तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा। जो आपके दिल से बात करता हो उनको कभी दिमाग से जवाब मत दो। स्वतंत्रता का भाव सबको प्रिय होता है, इसलिए अगर सच्चे प्रेम को पाना है तो उसके स्वतंत्र छोड़ दो। जिस प्रेम के रिश्ते में स्वार्थ, अहंकार या मतलब होता है वह रिश्ता प्रेम का रिश्ता कभी नहीं कहलाता, क्योंकि प्रेम का रिश्ता निस्वार्थ होता है। यानी प्रेम के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, बस किसी का दिल न दुखाओ अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। न पैसा बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में तो साथ खड़ा वह सबसे बड़ा। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना चाहिए। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी नाराज नहीं होना। ये जिंदगी एक संघर्ष से चलती रहेगी, बस तुम अपना जीने का अंदाज न खोना। मनुष्य अंदर से कितना भी टूटा हुआ हो, बस दुनिया के सामने उसे मुस्कुराना पड़ता है, क्योंकि ये वही दुनिया है जो आपके दर्द आंखों में आंसू लेकर सुन तो लेंगे, पर वही बात आपके पीठ पीछे बढ़ा चढ़ा कर कहेंगे। आपका मजाक उड़ाते हुए औरों को सुनाते हैं, इसलिए अपने दर्द अपने काना से कहें। कितना अजीब है, मन जब हम गलत होते हैं तब हम समझौता चाहते हैं, परंतु जब दूसरा गलत होता है तब हम न्याय चाहते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वह परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। दुख भोगने वाला आगे सुखी हो ही जाता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। आत्मा विनाश से बड़े हैं, कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता जो अनंत है। दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। Mm-hmm.